हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपिका। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें हम थीम बेस्ड करंट अफेयर्स की सीरीज के बाद का एक ओवरव्यू ले रहे हैं। हम एक थीम बेस्ड करंट अफेयर्स बनाने वाले हैं और अलग अलग थीम के हिसाब से करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये करंट अफेयर सीरीज वेरियस जो भी अभी अपकमिंग एग्जाम्स आने वाले हैं, लाइक हरियाणा का एग्जाम आने वाला है, बिहार का एग्जाम आने वाला है और यू उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान, ये वाले एग्जाम्स भी होते रहते हैं। तो उन सब के लिए हमें हेल्प करेगा। तो इसीलिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और तो हम इन्हें थीम वाइज डिस्कस करने वाले हैं। जो भी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं वो हम कवर करेंगे। इनके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कुछ और थीम होनी चाहिए, कुछ और भी चीजें होनी चाहिए जिसे हम डिस्कस करेंगे, तो आप प्लीज कमेंट्स में बता दीजिए। हम उनके अकॉर्डिंग वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो पहली थीम हम जो लेने वाले हैं वो है नेशनल करंट अफेयर्स की। नेशनल कैसे, जिस तरह से डिफरेंट स्टेट्स में क्या नेशनल इंपॉर्टेंस का क्या हो रहा है। जैसे कि गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन ओपन हुआ था। तो ये गुजरात के हिसाब से, गुजरात ही क्या बल्कि WHO का ग्लोबल सेंटर स्टेब्लिश हुआ, तो ये पूरे इंडिया की इंडियन लेवल पे ही एक इम्पोर्टेंट न्यूज बन जाती है। इसी तरह से इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम देखेंगे, तो इंटरनेशनल लेवल पे वेरियस मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब से क्या हो रहा है, अलग अलग कंट्रीज में क्या हो रहा है जो कि इंडिया को अफेक्ट कर रहा है, इंडिया की जियो पॉलिटिक्स को अफेक्ट कर रहा है, एनवायरमेंट, ट्रेड, उन सब पे अफेक्ट कर रहा है। तो उस तरह के न्यूज हम इस इंटरनेशनल वाले में ले रहे हैं। जैसे कि WHO हो गया, UN हो गया, नाटो हो गया। तो इस तरह से जिस कंट्री, किसी भी मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी कंट्री में कुछ ऐसा हो रहा है कि इंडिया पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, या फिर वो जनरली ही ग्लोबल लेवल पर इम्पोर्टेंट है, तो उस तरह की न्यूज हम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में लेने वाले हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स में दो तरह के हम ले लेंगे। नेशनल लेवल पर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की गवर्नमेंट स्कीम्स होंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की होने वाली है, और इंटरनेशनल लेवल, सॉरी, स्टेट लेवल पर जिस तरह से किसी पर्टिकुलर स्टेट में कोई स्कीम हुई है, तो वो पूरे इंडिया में ही कोई यूनिक टाइप की स्कीम है, तो उस तरह की स्कीम हम यहाँ पर ले लेंगे। या फिर उस पर्टिकुलर स्टेट के हिसाब से, क्योंकि उसका PCS के हिसाब से वो स्कीम वैसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसलिए स्टेट वाइज स्कीम ले लेंगे और नेशनल वाइज स्कीम ले लेंगे। रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, रिपोर्ट्स में हम नेशनल इंडिसेस होते हैं जो कि मोस्टली नीति आयोग निकालता है, या फिर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस निकालती, कोई मोस्टली भी निकालती है, तो इस तरह से जो भी नेशनल लेवल के रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस हैं होंगे वो डिस्कस कर लेंगे। इंटरनेशनल लेवल पर जो इंडिसेस होते हैं वो डिस्कस कर लेंगे। तो उनमें इंडिया की रैंकिंग क्या होगी, या इंडिया की किसी स्टेट की रैंकिंग अगर निकाली गई है तो वो क्या होगी। तो इस तरह से रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस में हम वो वाली चीजें डिस्कस कर लेंगे। स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स का एक अलग, ये सब ये सब थीम्स पे एक अलग अलग वीडियोस बनने वाले हैं। तो हम सबका अलग अलग से डिस्कस करेंगे। स्पोर्ट्स पूरा एक अलग से डिस्कस कर लिया जाएगा, कौन सी स्पोर्ट्स अथॉरिटी किस तरह से क्या काम कर रही है, या फिर क्या इंपॉर्टेंस रखती है स्पोर्ट्स के लिए, या फिर किस स्पोर्ट्स पर्सन को क्या अवार्ड मिला है, क्या मेडल मिला है, कौन से स्पोर्ट्स से वो रिलेटेड है, कौन से स्टेट से वो रिलेटेड है। जो भी चीजें होंगी वो हम स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में डिस्कस करने वाले हैं। बुक्स एंड ऑथर, कोई पर्टिकुलर बुक, कोई इंपॉर्टेंट बुक्स जो कि प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट लॉन्च करते हैं, या किसी इंपॉर्टेंट ऑथर ने लिखी हुई होती है, तो उस तरह की चीजें हम बुक्स एंड ऑथर वाले में डिस्कस कर लेंगे। इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स, जैसे कि अभी 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, तो उसकी थीम थी ओनली वन अर्थ। तो इस तरह से अलग अलग डेज जिनकी क्या थीम है, किस तरह से कब कब आते हैं, एक क्रोनोलॉजिकली हम देख लेंगे, ताकि माइंड मैप बन जाए दिमाग में कि कौन सा डे कब होता है, ताकि एग्जाम में रिकॉल करने में हमें प्रॉब्लम ना आए, और हम एटलीस्ट ऑप्शंस देखकर तो उसे कर ही दें टिक। इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज भी, जैसे अवार्ड विनर्स, किसी किसी पर्सनैलिटी को कोई बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड मिल गया है, या फिर किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट पर अपॉइंटमेंट हुआ है, जैसे UN की किसी पोस्ट पर अपॉइंटमेंट हुआ है, या कहीं पर किसी
किसी कंट्री में पहली बार कोई फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, फीमेल प्राइम मिनिस्टर बने हैं, या जो भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो उनके लिए पर्सनैलिटी न्यूज वाला हो जाएगा। साइंस साइंस में हम स्पेस का देख लेंगे, इसरो के इसरो ने कुछ इम्पोर्टेंट किया है या नासा ने कुछ इम्पोर्टेंट किया है, या अलग अलग स्पेस एजेंसीज ने कुछ अलग चीज की है तो उससे रिलेटेड। डिफेंस डिफेंस में डीआरडीओ से रिलेटेड कुछ हो जाएगा। तो इस तरह से डिफेंस वाला हमारा हो जाएगा। कहीं पर सुपर कंप्यूटर बना है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ हो गया, या फिर रोबोटिक्स से रिलेटेड कुछ हो गया, तो इस तरह के क्वेश्चंस। और इन सब थीम्स के अलावा भी अगर कुछ बचता है तो वो हम मिसलेनियस सेक्शन के अंदर डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि मोस्टली जो अभी तक हमें लग रही है वो यही इंपॉर्टेंट थीम्स लग रही हैं। इनके अलावा भी अगर कुछ ऐसा है कि डिस्कस करना चाहिए लेकिन किसी भी वीडियो में कवर नहीं हुआ है, तो उसे मिसलेनियस सेक्शन के अंदर ले लिया जाएगा। बाकी आप अब जो अलग अलग स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते रहते हैं, जैसे हरियाणा वाला अभी होने वाला है, बिहार वाला होने वाला है, और भी होते रहेंगे, तो उनकी उनके लिए हमें पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखना होगा। तो उसका एक अलग से वीडियो हम बना लेंगे, ताकि उस अगर वो एग्जाम आ रहा है तो वो वीडियो देखकर ही रिवीजन पूरा हो जाए उस करंट अफेयर्स का। तो इस तरह से ये हम पूरा एक डिस्कस कर लेंगे करंट अफेयर्स को थीम बेसिस पे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे किसी पर्टिकुलर स्टेट में कुछ हुआ लेकिन हमें कंफ्यूजन होता रहता है कि इस स्टेट में भी ये पढ़ा था, इस स्टेट में भी ये पढ़ा था। तो अगर एक ही जगह पर वो सारा हमें मिल जाएगा कंटेंट, तो वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि उस स्टेट में क्या चीज है और इस स्टेट में क्या चीज है, तो हम डिफ्रेंशिएट इजीली कर पाएंगे। तो इस हिसाब से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप प्लीज सपोर्ट करिए, देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि जो भी है आप जो भी वीडियोस अपलोड हो वो मिस ना हो पाए। और कुछ भी अगर आपको लगता है कि और कुछ भी है बचा है जो डिस्कस होना चाहिए, जो कर सकते हैं, तो प्लीज कमेंट्स में बताइए कि क्या कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।